वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर केमिस्ट्री का जो पेपर जीबी रीजन में कंडक्ट हुआ 1 नवंबर को। एट द सेम डेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर भी कंडक्ट हुआ, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये पेपर भी हमें डिस्कस करवाया जाए। तो आज जिस सिचुएशन में मैं बैठा हूँ, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आज मेरे साथ जो एक हादसा पेश आया, तो मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ यहाँ पे। तो मैं ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे नहीं हूँ कि आज की डिस्कशन करवाता, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ सिंसियरिटी वो बार बार मैसेजेस कर रहे थे, तो इस वजह से। तो आज सुबह की टाइम था, तो मैं कॉलेज की तरफ रवाना हुआ गाड़ी लेकर। तो रास्ते में ख़तरनाक मोड़ थी, जिसकी वजह से वहाँ पे हादसा हुआ। तो गाड़ी के साथ जो हादसा पेश आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो है मेरे भतीजे भी थे, बच्चे भी थे, तो बिल्कुल सेफली हम रहे सारे के सारे। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ सिंसियरिटी है कि स्टूडेंट्स अच्छी दुआओं के साथ नवाजते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। और अब हम आपके साथ मौजूद हैं यहाँ पे, आज का पेपर डिस्कस करने लगे हैं। तो इस तरह आप लोगों की जो दुआएं हैं हमेशा हमारे पीछे रही हैं। तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब फरमाए, सबकी ज़िंदगी को सलामत रखे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए हैं केमिस्ट्री पोर्शंस के, तो आज उसकी बात कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। ऑल दी पेपर जो था वो केमिस्ट्री का बहुत सिंपल था। ऑल सारे का सारा पेपर एफएससी लेवल का था। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो दिस इज द ए ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वही जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का रेट होता है। तो इस पे बहरहाल हम बहुत काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं यूनिट्स पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखें, दिस इज दी CH4 जो है ये कोवलेंट कंपाउंड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कोवलेंट नेचर का है। देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि जो अमोनिया है यहाँ पे हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर यहाँ पे मौजूद होता है NH3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर, तो उनका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी बनेगा, ऑलवेज 1 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पूछा गया है। अल्कोहल इट इज़ नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। DMF ये भी आपका रिंग स्ट्रक्चर में नहीं होता, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता। जबकि जो THF है टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन, दिस इज़ दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन है। तो यहाँ पे देखें, दिस इज दी हेट्रो एटम मौजूद है, तो दिस इज दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड THF। दिस इज द सॉल्वेंट बेसिकली यूज होता है। एलोट्रॉप्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ, जो एलोट्रॉपी है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एलिमेंट विच पॉलीमर इज कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर की बात की गई है, तो यहाँ पे पॉलीइथीन है या पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये एडिशन पॉलीमर है। तो यहाँ पे बी जो है नाइलॉन 66, दिस इज द पॉलीमर ऑफ। इसके जो मोनोमर्स हैं इसमें हेक्सामिथाइलिन और एडिपिक एसिड होता है, तो ये इमाइड लिंकेज बनाता है। तो यहाँ पे आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है नाइलॉन 66। रेन इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म द कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो जिस वजह से आपकी जो रेन होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड, दिस इज कॉल्ड जेल है, इसको जेल कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। बाल्मर सीरीज इज फाउंड इन दी विजिबल रीजन में ये एग्जिस्ट करती है बाल्मर सीरीज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। pH ऑफ प्योर वाटर जो है वो 7 होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अल्कली मेटल्स आर इन द नेचर, तो यहाँ पे पूछा गया है दिस इज नॉट द एसिडिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर भी नहीं होती। तो दीज आर दी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी सरफेस से, मेटल की सरफेस से ईजिली ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। तो 12 का है, विच एलिमेंट फॉर्म एन आइन विद द +3 चार्ज। तो ये एल्यूमिनियम है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। बॉक्साइट इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। एंड विच सेट ऑफ हाइब्रिड हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। तो इसमें sp2 होती है, sp2 की जो शेप होती है ज्योमेट्री sp2 होती है। आइडियल सॉल्यूशन ओबेज दी, दिस इज दी राउट्स लॉ।
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एफएससी। द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस। तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंडेंट नहीं होता, तो दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन जो है, हैलोजन जो 7th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट, या नोबल गैस 8th ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो इनके भी मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनमें वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, एंड वंडरवाल फोर्सेस डिपेंड्स ऑन दी साइज के ऊपर, पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मोर विल बी द साइज, मोर विल बी द पोलराइजेबिलिटी, मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। CO2H, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन। स्पेक्ट्रोमीट्री, दिस इज द टेक्निक, स्पेक्ट्रोमीट्री इज अ बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच टेक्निक इज यूज टू सेपरेट द लेंथनाइड्स एलिमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए सबसे जो बेस्ट टेक्निक है, वैसे तो आप TLC भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयन एक्सचेंज दिस इज वन ऑफ द मोर सूटेबल ऑप्शन है यहाँ पे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है तो आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता जाता है प्रोडक्ट में, और आपका रेट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, दिस इज द फार्मूला ऑफ बोरेक्स Na2B4O7। तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है NaOH, और साथ बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है H3BO3। यहाँ पे देखें तो बोरिक एसिड इज़ अ वीक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन बन जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड तीनों में है। अब यहाँ पे देख लें तो हर कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये भी पॉसिबल है, इसका भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखें दिस इज द डबली बॉन्डेड, यहाँ पे एक साइड पे CH3 ग्रुप है आपका, एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो एक आपका ये ग्रुप है, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो D बनेगा, नॉन ऑफ दिस। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग द ऑक्सीजन एटम। तो pyridine ये 5 मेंबर रिंग होता है, सॉरी 6 मेंबर रिंग होता है, तो इसमें नाइट्रोजन होता है हेट्रो एटम। इसी तरह पायरोल 5 मेंबर रिंग होता है, तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है। फ्यूरॉन 5 मेंबर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन, तो इसमें ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका C है। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। अब फॉलोइंग इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे देखें तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, तो सियानो भी मेटा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो भी मेटा डायरेक्टिंग है, एंड दिस इज द कार्बोनाइल कीटोन है, तो ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका D होगा, ऑल ऑफ दिस। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि कॉमन आयन प्रोडक्ट में जब इंक्रीज होता है तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो आपका एक्चुअल में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका उसकी आयनाइजेशन डिक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट होगा। E/M वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर अ गैस, किस गैस के लिए मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे देखें तो E/M, तो सारी की सारी गैसेस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है मैस के ऊपर, जिसका मैस कम होगा उसकी E/M वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे आप देख लें तो हाइड्रोजन के मैस सबसे हाइड्रोजन गैस का कम है, तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट होगा। विच हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इन द हीटिंग, दिस इज द पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम के जो हाइड्राइड है वो रेड हॉट ट्यूब पे जो है ये क्या करते हैं, डिकम्पोज होके ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिथियम L नॉर्मल ऑक्साइड में, और साथ क्या बना देते हैं, वाटर। तो इसके अलावा बाकी जितने भी ऑक्साइड हैं हाइड्रोक्साइड वो डिकम्पोज नहीं होते, तो यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज यूज इन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो ये जनरली जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो आपकी मोलर सोल्यूशन, मोलैलिटी टर्म इज यूज्ड। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो 30 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस तरह की वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी, एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री विद MGS, और आप लोगों की दुआओं का तलबगार हूँ, और आज की वीडियो बनाने का ओनली एंड ओनली पर्पस जो है वो आप लोगों से दुआएं मतलूब हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत कामला वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस तरह की अच्छी वीडियोस केमिस्ट्री से रिलेटेड बर वक्त
पेपर्स की डिस्कशन आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल, आप केमिस्ट्री विद एमजेस के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहें। ओके स्टूडेंट्स, दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।